नमस्कार, हृदय से आपका स्वागत है। विज्ञान के इस युग में आस्था का पर्व छठ का क्या आवश्यकता है, यह विषय इसलिए अभी बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि छठ पर्व बहुत नज़दीक आ गया है और हर घर में पढ़े लिखे नौजवान, हर घर में रिश्तेदारों में उनके अपने लोग हैं जो इस विज्ञान की दुनिया में जी तो सब रहे हैं, लेकिन प्रश्न उठा सकते हैं कि यह दुनिया जब विज्ञान से चल रहा है तो ये आस्था इस मनुष्य को क्या दे सकता है, हमको, आपको, हर किसी को क्या दे सकता है। आस्था का मतलब क्या हुआ? आस्था का तात्पर्य आप ये समझिए कि जो बार बार कई बार विश्वास की कसौटी पर खरा उतरता हो, इसे ही हम आस्था कर सकते हैं। तो किस बात की विश्वास इस बात का कि मनुष्य को वो चीज़ें दे सकता है जिस चीज़ के मनुष्य प्रत्येक दिन सुबह से लेकर के शाम तक हर व्यक्ति कोशिश करता है प्राप्त करने का। क्या प्राप्त करने का? खुशियाँ, सुख। इस सुख की प्राप्ति के लिए हर मनुष्य धनोपार्जन अलग अलग माध्यम से करता है, चाहे कोई व्यापार करता हो, सरकारी नौकरी करता हो, प्राइवेट नौकरी करता हो, नेताजी वाला काम करता हो, खेती गृहस्थी करता हो या फिर नाना तरह का उपाय करता हो, लेकिन वह धन उपार्जन करता है किस लिए? क्योंकि वह अपने घर परिवार में संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरी करे और अपने परिवार घर में वह आराम से रह सके। लेकिन आराम से आप रहने में आपका यह पर्व किस तरह से सहयोग करेगा, प्रश्न यहाँ उठ रहा है। तो यह पर्व इस तरह से मदद कर रहा है, आप गौर करिएगा। जितने भी संसार में वैज्ञानिक हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों का कहना, खासकर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है पूरी दुनिया का जो स्वास्थ्य के बारे में बताता है, उनका कहना है कि 80% बीमारियों का जो मूल कारण है वह है गंदगी, स्वच्छता। अभी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए या शहरी क्षेत्र में जाइए, बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रत्येक दिन स्नान तक नहीं करते, प्रत्येक दिन मुंह नहीं धोते, प्रत्येक दिन सुबह उठते हैं और वैसी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं जो शरीर को नुकसान कर सकता है, वैसे क्षेत्र में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अभी कैंसर रोगियों का अगर आप उठा करके देखें कि पूरी दुनिया में, तो आपको विश्वास होगा वर्तमान समय में कैंसर रोगी की संख्या, दुनिया छोड़िए, सिर्फ भारत में कैंसर रोगियों की संख्या 40 लाख है, अनुमान लगाइए। अब डायबिटीज के पेशेंट की संख्या कितनी है? 11% लोग डायबिटीज बीमारी से ग्रसित, अर्थात 100 में 11 व्यक्ति। अब 140 करोड़ जनसंख्या इस देश की बताई जा रही है। अब अनुमान लगाइए, लगभग 15.5 करोड़ लोग डायबिटीज से परेशान हैं। अब जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ है, अगर वह व्यक्ति पर्व करे तो उसका डायबिटीज़ ठीक हो जाए, अगर उस व्यक्ति का लीवर का बीमारी ठीक हो जाए, अगर उस व्यक्ति का कैंसर ठीक हो जाए, अगर उस व्यक्ति का हार्ट की बीमारी ठीक हो जाए, अगर उस व्यक्ति का ब्लड संबंधी समस्याओं का समाधान निकल जाए, अगर उस व्यक्ति का पेट संबंधी रोगों का समाधान निकल जाए, चर्म रोग संबंधी इलाज हो जाए अगर उस व्यक्ति का, तो वह व्यक्ति इस पर्व को क्या कहेगा? विज्ञान की कसौटी पर खरा हुआ मानेगा कि नहीं मानेगा? हो सकता है आप लाभ इसका नहीं मिला हो आपको, लेकिन जिन व्यक्तियों ने यह पर्व को किया है उन व्यक्तियों को 100% लाभ हुआ है। तो क्यों नहीं इसे आस्था का पर्व कहेगा और पूरी श्रद्धा मन से उसमें जुटेगा। आप कहेंगे कि भैया हम तो किए नहीं, लेकिन क्या है इसका फिलॉसफी, क्या है, कैसे ठीक हो जाता है कोई चर्म रोगी, कैसे लाभ ले सकता है कोई डायबिटीज़ का पेशेंट, कैसे लाभ ले सकता है कोई कैंसर का रोगी, कैसे नहीं हो सकता? आप ध्यान दीजिएगा, जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं भोजन पर संयम रखिए, मीठा नहीं खाइए, मांस नहीं खाइए,
शराब मत पीजिए, फलाना चीज़ मत खाइए, अर्थात वह जीभ पर नियंत्रण रखने की बात करते हैं। लेकिन मनुष्य है कि सब कुछ नियंत्रित रखने के लिए तैयार है, लेकिन जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता। इस त्यौहार में क्या, इस पर्व में क्या होता है, छठ पर्व में देखिएगा, जैसे सावन महीना समाप्त हुआ, कार्तिक महीना समाप्त हुआ, आश्विन महीना समाप्त हुआ, कार्तिक महीना औसतन 30 दिन का होता है। इस 30 दिनों में जो पर्व करता है, घर में मांस बंद, मछली, अंडा, दारू, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, यहाँ तक कि लहसुन और प्याज जो बहुत सारे मसाला गाढ़ा बनाता है वो सब बंद, अर्थात सादा भोजन। बाहर में चाउमीन बंद, पिज़्ज़ा बंद, बर्गर बंद, वो सब बाहर के जितना सब मटेरियल है, केमिकल से बने हो या जैसे भी बने हो, वो सब कुछ बंद। इसी सादा भोजन के लिए डॉक्टर बार बार चिट्ठा पर लिखते हैं और लिखते लिखते थक जाते हैं, पेशेंट परहेज नहीं कर पाता है और डॉक्टर बार बार बदलता है। जिनके यहाँ पर्व होता है वो सारा संयम बरतता है, और जब व्यक्ति संयम बरतता है, बीमारी का मूल कारण क्या है, आप जब मूल कारण जाएंगे तो आप 3 चीज़ को पाएंगे। पहला, आहार। बीमारियों का मूल कारण आहार। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा तन। अन्न से तन का बड़ा गहरा संबंध है और फिर मन का भी उसी से जुड़ा हुआ है। आप अन्न, तन और मन, ये तीनों को संयम करता है आहार। आपका ये तीनों चीज़ों पर काम होता है इस पर्व में, छठ में। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो कोई खास चीज़ खाते नहीं, आप नहीं खाते हैं, आपको पता चले या ना चले, आप एक दिन पर्व करिए, या जो पर्व करता है उसकी जीवन शैली को आप अपनाइए 1 महीना, और 1 महीना आप उन सारी चीज़ों से बचकर रहिए। आपको लगेगा कि बिना टेबलेट का, बिना इंजेक्शन का, बिना डॉक्टर की सलाह का आप कितना अपने आप में शरीर को डिटॉक्स कर चुके हैं। और जब शरीर डिटॉक्स हो जाता है तो उनकी बीमारियां अपने आप जिधर से आया उधर को जाने लगता है। अब कैंसर रोगियों की संख्या सिर्फ भारत में 40 लाख एक साल में कैंसर रोगी का आ रहा है शिकायतें, अनुमान लगाइए। जिस व्यक्ति के घर में कैंसर रोगी एक हो जाता है उस घर बर्बाद हो जाता है, सारे घर के लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रोग बड़ी है, खर्चा बहुत बड़ा है। लेकिन कारण क्या है? कारण फिर वही है, भोजन में तालमेल नहीं रहना। किसी ने अंडा खाया, दूध पी लिया, मांस खाया, उसके साथ साथ में शराब पी लिया। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जो एक दूसरे से बेमेल खाते हैं। अगर खाएगा व्यक्ति तो उसके लिए उसके शरीर के जो सेल्स हैं आपस में टकराएंगे, विस्फोट करेंगे और वो बम बनेंगे, वो कैंसर का रूप लेगा और व्यक्ति परेशान रहता है। तो इस महीने में, इस कार्तिक के इस महीने में जो छठ पर्व करते हैं, वो पर्व करने वाला व्यक्ति पूरी तरह संयम में रहता है। यह तो एक टेलर है। अगर 1 महीना आपने संयम में रहा और इसी चीज़ को अगर जीवन में आप धारण कर लें, 100% नहीं कर सके तो जितना कर पा अगर रहें, तो सादा जीवन उच्च विचार की जो बात ऋषि मुनियों ने बार बार रिसर्च किया है मानव जीवन पर कि मनुष्य जीवन अगर सुखमय बनाना हो तो है सादा जीवन, उच्च विचार। उच्च विचार, सादा जीवन जब व्यक्ति अपनाता है तब उसका चिंतन सुधर जाता है, वह उच्च विचार उसका आने लगता है। जब व्यक्ति सादा भोजन करता है तो एक धर्म पत्नी उसके लिए पर्याप्त हो जाता है। लेकिन जब वह बड़ी बड़ी जानवरों की हत्या कर रहा है, उसको मांस खा रहा है, शरीर में अतिरिक्त वासना और गर्मी पैदा कर रहा है,
ऐसे स्थिति में 4 बीवी भी कम पड़ने लगता है और वो 72 के चक्कर में कितने लोगों को क्या कर देता है। आप देख रहे हैं, हम किसी मजहब की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भोजन का कितना संबंध है इस जीवन से। अगर भोजन पर संयम के लिए आपने इस पर्व को, आप हिंदू नहीं भी हैं, आप सनातनी हिंदू नहीं भी हैं, आप दूसरे धर्म को भी मानते हैं, तो जो व्यक्ति यह पर्व करता है उसका 1 महीना फॉलो करिए आप। देखिए, जो यह पर्व आपको देता है, या ना कोई डॉक्टर दे सकता है, ना कोई आपको दोस्त दे सकता है, ना कोई यह आपके पड़ोसी दे सकता है, ना कोई दूसरा त्यौहार दे सकता है। इतना कुछ देता है अकेला यह पर्व। अगर छठ पर्व में इतना लाभ है, लाभ का मतलब जिस चीज़ के लिए मनुष्य दिन भर मेहनत करता है, अर्थात के सुख के प्राप्ति के लिए, वो सुख का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो क्या है? रोग। जिस व्यक्ति को रोग हो गया, चाहे शारीरिक रोग चाहे मानसिक रोग, वह व्यक्ति अंदर से इतना गरीब हो जाता है। गरीब का मतलब है कि जो खाना चाहेगा उस प्रतिबंध लगा हुआ है। जिसको डायबिटीज हो गया, देखिए उसके थाली प्लेट पर एकदम 56 तरह का भोग लगा हुआ है, लेकिन वो खा नहीं सकता। उसे डॉक्टर ने मना किया है ना, कैसे खाएगा? वो नहीं खा सकता। कैसा उसका मन तड़पता होगा, सोचिए। तो इस चीज़ से मुक्ति मिल जाए, हर कुछ वो खाएगा, सीमित मात्रा में खाएगा। अब अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने कह दिया है कि भैया आपको वो चीज़ें नहीं खाना है जिससे आपका चर्म रोग हो जाए या चर्म रोग फिर से हो जाए, तो आदमी क्या करता है वो काम। अगर डॉक्टर के कहने के बाद आप रोग को ठीक करने का प्रयास करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, अगर इस त्यौहार को, इस पर्व को आप अपना लेते हैं और जीवन में धारण कर लेते हैं, तो किसी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं और जीवन आप बिल्कुल निरोग जीवन जी सकते हैं, है ना? शानदार पर्व जो मनुष्य को इस विज्ञान के युग में सबसे अधिक आवश्यकता है, वो इसी पर्व की आवश्यकता है। यह पर्व साधारण पर्व नहीं है। जो पर्व इसे मनाते हैं, जो जिसके घर में मनाया जाता है, उसके घर की सफाई जाकर देखिए। धोए को फिर से धोते हैं, मांझे को फिर से मांझते हैं, सफाई को बार बार सफाई करते हैं। अभी बहुत से लोगों को आप चर्चा करिएगा कि भैया आपके घर में सभी बच्चे, सभी बड़े क्या बढ़िया सफाई रखें? हाँ, सफाई करते हैं। पर आप पूछिएगा, क्या आप दाल को धोते हैं? बोल, किस लिए दाल को धोएंगे? दाल को नहीं धोते। अच्छा, दाल को भी धो करके लोग दाल बनाते हैं। गेहूँ कैसे पुसाई करते हैं? जो पर्व करते हैं वो गेहूँ कैसे पिताते हैं, ये बनाते हैं। देखें, आप देखिएगा, वो गेहूँ को बाजार चलाएंगे, सबसे बढ़िया क्वालिटी का गेहूँ, उसको बढ़िया से पानी से 2-3 पानी से धोकर पानी पे उसको पसा देंगे। फिर उस गेहूँ को बढ़िया से धूप में सुखा देंगे, हल्के धूप में। उसमें एक एक कंकड़ को, एक एक कांटी को, एक एक जासार जो भी कुछ है उस सबको हटाएंगे, तब पिसाएंगे। जब वो पानी से धोते हैं गेहूँ को तो बहुत सारा गंदगी निकलता है, निकलना स्वाभाविक है। जब गेहूँ उपजता है तो किस तरह से उसको मिट्टी हाथ से सना गना कैसे भी पैर से सब रौंदा जाता है। और लोग क्या करते हैं, गेहूँ को लिए ले जा करके डाल दिए मशीन में, पिसा करके आटा लिया, खा लिया। क्या स्वच्छता रह गई वहाँ? क्या आपको नहीं लगता है कि जिस चीज़ के लिए वैज्ञानिक कह रहा है कि 80% रोगों का मूल कारण गंदगी है, क्या गलत तो कह रहे हैं? नहीं, हमको और आपको तो लगता है कि ये आस्था का पर्व। आस्था का मतलब आपको हमने पहले भी बताया कि आस्था का मतलब जो बार बार विश्वास की कसौटी पर खरा उतरे, उसे हम आस्था कहते हैं। और वह आस्था का पर्व सिर्फ और सिर्फ इसे माना गया है पूरी दुनिया में। और यह पर्व इतनी तेज़ी से फैल रहा है। हमें एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, डॉक्टर साहब हैं, वो बता रहे थे कि हम लोग अमेरिका गए, अमेरिका में भी लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से मनाते हैं। तो फिर हमारे घर में और आपके घर में भी यह पर्व को क्यों नहीं मनाया जाए? अगर ठीक है, कोई कारण से अगर नहीं मना रहे हैं तो जो बगल के घर में मना रहे हैं उसको हम फॉलो करें।
1 महीना पूरी संयम में रहें, अपने भोजन को संयम में रखें, अगल बगल का क्षेत्र में साफ सफाई में सहयोग करें। अगर हम अपने आहार पर, अपने व्यवहार पर और अपने चिंतन पर, इन 3 चीज़ों पर कमांड कर लिया, इस पर्व से सीख लिया, तब आप कहेंगे कि यह पर्व नहीं, बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति है निरोग जीवन का। और निरोग जीवन ही मनुष्य को सुख देने का सबसे मूल कारण है। तो निरोग रहिए, सुखी रहिए, शानदार जिंदगी जिए मनुष्य की तरह। रो रो कर जीना कोई जीवन है क्या? तो आइए मिलजुल करके हम छठ पर्व को मनाएं और लोगों को बताएं छठ के लाभ को। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।